बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। ये एक्सरसाइज 6.3 ये अब करनी है और ये भी इजी है, बहुत आसान चीज़ें हैं इसमें और सिंपल वाली हैं, आराम से समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो ये पूरी वीडियो ज़रा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इसमें अगेन उर्दू मीडियम वाले भी कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, दोनों को समझ आएगी। और साथ ये कि ये सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सात और म्यारी इन्हराफ, ये दो चीज़ें फाइंड करने के लिए कहा गया। सात को हम इंग्लिश में कहते हैं जी रेंज फाइंड करनी है, और म्यारी इन्हराफ है जी स्टैंडर्ड डिविएशन, ये हमें फाइंड करना है। अब थ्योरी में जाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगी लंबी, तो ज़रा सिर्फ सवाल ही समझ लें। जब हमें इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा ना, तरीफ़ें वगैरह, तो उसमें बताऊंगा कि ये एक्चुअल होता क्या है और क्या क्या होता है। तो बहरहाल ये असल सवाल है क्या, ये है आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ये हमने इसको x नाम रख लेना। ये वैल्यूज़ हैं 11,500, 12,400। असल में ये वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं, तो जब इसका सवाल करना है ना, तो सवाल करते करते भी ये वैल्यूज़ ज़रा काफ़ी बड़ी हो जानी है। तो बहरहाल तो सबसे पहले तो हमें रेंज चाहिए। रेंज जो है बहुत आसान है, जिसको सात कहते हैं। आपने सिर्फ ये करना है कि ये जो पांचों वैल्यूज़ हैं उनमें देखना है सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। मसलन सबसे छोटी जो है ये हमारे पास ये है 11,500, और सबसे बड़ी जो है मेरे ख्याल ये 15,000 वाली है। ठीक है, तो आपने ये इसका फार्मूला है सात का या रेंज का, XM माइनस एक्स नॉड। XM का मतलब मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू, और ये सबसे छोटी वैल्यू। तो आपने लिखना है 15,000 माइनस 11,500, क्योंकि यही दो वैल्यूज़ हैं, छोटी और बड़ी, और इनको जस्ट माइनस करा देना है। माइनस कराएं 3500 आंसर आ जाने, और बस यही इसकी रेंज है। तो रेंज देखें, बिल्कुल सिंपल काम है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों को माइनस कराएं और आंसर दे दें, तो ये हमारी सात या रेंज जो है वो निकल आती है। अब है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। फार्मूले में है सम एक्स स्क्वायर, यानी आपके पास जो x की वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनके आपने स्क्वायर भी लेने हैं, मुरब्बे भी लेने हैं। तो जाहिर है कि ये हमने खुद से ज़ुबानी तो नहीं करना, कैलकुलेटर ने करके देना है ना, तो वो कर लेंगे बड़े आराम से, लेकिन ज़रा लिखना पड़ेगा। तो x की तमाम वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लेना है, और फिर दोनों को जमा भी कर लेना है। x वाली वैल्यूज़ को भी जमा करा लें और x स्क्वायर वाली चीज़ों को भी जमा करा लें। यही दो चीज़ें हमारे फार्मूले में इस्तेमाल होनी है, सम एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सम एक्स ओवर n, और ये सारे का स्क्वायर, और फिर इस तरह से सारे का अंडर रूट लेना है। मतलब ये कि इस जगह पे हमने ये जो एक्स स्क्वायर का सम होगा ना, ये वाली वैल्यू वो हमने यहाँ लगानी है इस जगह पे। और n का आपको पता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, चीज़ें हैं कितनी, 5 भी चीज़ें हैं, 5 वैल्यूज़ हैं, वो आपने ओवर में लिख देना है। इधर सम एक्स है तो वो ज़ाहिर है सम एक्स ये वाली अमाउंट आनी है 68,200, वो यहाँ आएगी, और n फिर वही 5। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम लगाएंगे। तो ये देखें हमने लिख ली हैं ये वैल्यूज़, ये हमारे पास आ गई। तो ये ओवर 5, ये ओवर 5, लेकिन इसका स्क्वायर ये याद रखना है, ये मैंने भी नीचे गलती कर दी थी, तो इसका स्क्वायर भी है। तो इसको 5 पे डिवाइड कराएं, इसको 5 पे डिवाइड करें, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है। ठीक है, नीचे मैंने नहीं था लिया। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और फिर इसमें से ये माइनस करा देंगे, माइनस करा के ये अमाउंट आ गई, और इसका अंडर रूट ले लेना है, जज़र ले लेनी है, तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेटर का काम है सारा। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे भी वही है, म्यारी इन्हराफ ही मालूम करना है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये आसान होगा क्योंकि इसमें वैल्यूज़ छोटी हैं। ये हमारे पास उसने सवाल में दी हुई हैं वैल्यूज़, और इसको हमने x का नाम दे देना है, और हमें पता है कि हमारे फार्मूले में x स्क्वायर आता है। अच्छा, इसके कैलकुलेट करने के ना और फार्मूले भी हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है, तो ये मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है, फार्मूला जल्दी हो जाता है, और इसमें फार्मूला इतना लंबा चौड़ा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो बहरहाल ये तमाम वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लेना है, मुरब्बा ले लेना है, और फिर वही बात जैसे पिछले सवाल में किया कि x वाली भी तमाम वैल्यूज़ का सम ले लें, और x स्क्वायर वाली भी जो आई हैं उनका भी सम ले लें, जमा कर लें उनको। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने ज़ाहिर फार्मूले में लगानी है, तो सम एक्स ज़ाहिर पूरा फार्मूला आपने लिखना है। पहले आपकी बड़ी वैल्यू आती है, टोटका याद रख लें, जो बड़ी वैल्यू का सम आया हुआ है वो आपने पहले लिखना है, छोटी वाली को आगे लिखना होता है। तो ओवर में 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि 8 वैल्यूज़ हैं, वो हम गिनेंगे तो 8 बनती हैं। तो ओवर में 8, इसको 8 पे डिवाइड कराएं 96, इसको 8 पे डिवाइड करें तो 9, और 9 का हमें स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेंगे 81,
और 96 में 81 माइनस करें 15 और 15 का जज़र लेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 3.87। ठीक हो गया, ये काम है जी म्यारी इन्हिराफ का। और एक लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल वाला, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़रा सवाल बड़ा बना दिया उसने, जवाब छोटा है। ओके, 7 मालूम करनी है रेंज उसने फाइंड करने के लिए हमें कहा हुआ है। तो सवाल ये है, नंबर्स दिए हुए हैं 31 से 40, 41 से 50 और इस तरह से ये सारे नंबर्स क्लासेस बनी हुई हैं और साथ फ्रीक्वेंसी है कि हर एक क्लास की तादाद जो है वो कितना है। इस क्लास के अंदर 28 वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर 31 हैं और सो ऑन, ये वैल्यूज़ दी। इतना सवाल है, ये मैंने एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो सवाल इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से रेंज निकालनी है। रेंज के लिए ना वैल्यूज़ होनी चाहिए हमारे पास, वो वैल्यूज़ नहीं है, वो ये बनी हुई है, क्या इसको कहते हैं, क्लासेस बनी हुई हैं। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक काम हम करते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज़ बनाने का एक नया काम यहाँ ये आ रहा है कि आपने क्या करना होता है कि ये जो लोअर क्लास बाउंड्रीज़ है ना, पीछे वाली ये जो वैल्यूज़ हैं, इनमें से आप 0.5 माइनस कराते हैं। अब क्यों कराते हैं उसकी भी थ्योरी है। ठीक है, ये माइनस कराना है इनमें से, और इनमें आपने प्लस कराना 0.5। ठीक है, वो करा के हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखें ना 31 है तो 31 में से 0.5 माइनस करवाएंगे तो 30.5 आएगा। ठीक है, इस तरह से वो आते जाएंगी और इन सब में प्लस होनी है 0.5, तो 0.5 प्लस हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि आपके पास ये आपकी एक्स नॉट होनी है जो फार्मूला है हमारा रेंज का, और ये हमारी एक्स एम होनी है। ठीक है, तो ये माइनस ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो हमने एक्स एम माइनस एक्स नॉट फार्मूला रेंज का लगाना है और दोनों वैल्यूज़ को माइनस करा देना है बस। अब ये जो आंसर है ना, ये आंसर बाज़ बुक्स में गलत है। ठीक है, लेकिन अगर वैल्यू हमारी यही हो 31 और ये 75 तो फिर यही आंसर आता है। ये अंडरस्टूड 100% यही बात है, तरीका यही है। तो इसको सवाल को गलत नहीं समझना, तो आपको डिपेंड करता है कि पेपर में वैल्यू क्या आई है। बाज़ बुक्स में यहाँ 31 की जगह पे 33 शायद लिखा हुआ है, उस हिसाब से वो आंसर चेंज हो जाता है, 43 आ जाता है आंसर। तो बहरहाल तरीका ऐसे ही है कि इनमें से 0.5 माइनस कराते हैं, इनमें प्लस कराते हैं, और फिर ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को माइनस करा देते हैं, बस इतना सा काम। ठीक हो जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।